हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। अब जो है आज से एक नई सीरीज शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि यूपी पुलिस का जो है नोटिफिकेशन आ गया है और आज से जो है 27 तारीख से जो है जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। इसलिए अब जो है एग्ज़ाम आपका दूर नहीं है और आपको जो है आज से ही प्रैक्टिस सेट कि एक नई सीरीज जो है मेरे चैनल पे शुरू हो रही है, ताकि जो भी लड़के पढ़ाई कर चुके हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मंथन करने के लिए कि आपने अब तक क्या पढ़ा है और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप जो है अपने आप को जो है निखार सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना पूर्ण हुआ है और कितनी अधूरी है। इसलिए हम जो एक नई सीरीज लेके आए हैं अपने चैनल पे और इस चैनल पे जो है वही क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है जीएस के अलग कराऊंगा, मैथ का अलग कराऊंगा और रीजनिंग का अलग और हिंदी का अलग रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। जीएस के अलग से प्रैक्टिस सेट में और हिंदी के अलग से प्रैक्टिस सेट में सभी को अलग से करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चनों को एक जगह मिल सके। और इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में वो पिछले वर्ष के आए हुए यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो रेलवे और बैंक वैंक जैसे एग्जामों में आता है उसको एसएससी और जीडी जैसे क्वेश्चन में आता है उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आने की संभावना है 100%, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो अब देर ना किया जाए, प्रैक्टिस सेट में थोड़ा थोड़ा हम एनालिसिस करते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। यहाँ पर हम देखेंगे आज से शुरू हो रहा है आपका पहला जीएस का प्रैक्टिस सेट। पहला नंबर जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है पहला प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे विकल्प ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। यहाँ पर हम देखेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या। इसका जो स्टूडेंट सही विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है आपका बी 12 अनुसूचियां। वर्तमान में 12 अनुसूचियां। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारा जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय के मूल संविधान में जो है 22 भाग, 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन संविधान समय दर समय संशोधन होते गया और आज की डेट में जो हमारा संविधान है वर्तमान में उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी को पूछ रहा है आज का वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। विकल्प ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, विकल्प बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, विकल्प सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और विकल्प बी -4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो सही आंसर है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कहते हैं पानी एक ऐसा वस्तु है या ऐसा पदार्थ है जो द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसका जो हिमांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो है और घनत्व जो होता है अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई। कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई। विकल्प ए कहता है 1 बार, बी कहता है 2 बार, सी कहता है 4 बार और विकल्प डी है 5 बार। स्टूडेंट इसका सही उत्तर है बी 2 बार। एक बार 1978 में जब प्रधानमंत्री श्री
मोरारजी देसाई जी थे, उस समय जो है उन्होंने नोटों को नोटबंदी किया था, और उस समय 5,000 और 10,000 के नोट भी चलते थे, उसको जो है बंद किया था। और हमारे श्रीमाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक बार नोटबंदी किया था, जिसमें 500 और 1,000 के नोटों को बंद किया था। तो कुल मिलाकर जो है क्वेश्चन जो है 2 बार नोटबंदी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, एम्पियर की एसआई इकाई है। एम्पियर की जो एसआई इकाई है, विकल्प ए प्रकाश की तीव्रता, बी विद्युत प्रवाह, सी विद्युत आवेश और डी चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है स्टूडेंट, वो है विद्युत प्रवाह, बी। और अगला क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? विकल्प ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी नागपुर और डी भोपाल। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है वो है भोपाल। ठीक है। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कह रहा है कि थार रेगिस्तान में स्थित जो है कच्छ का रण भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर 2 विकल्प है, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो आपका जो सही विकल्प है इसमें गुजरात। जो आपका कच्छ का रण जो जगह है, वो स्थान है, वो गुजरात में पड़ता है। और जो लूनी नदी निकलती है वो कच्छ के रण में ही जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। और भारत का जो सबसे बड़ा अगर जिला की बात किया जाए तो कच्छ ही है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था? यहाँ पे दिया है विकल्प में ए आई लव यू, बी ब्लास्टर, सी सेंसर और डी जो है यहाँ पे। तो चारों विकल्प में से हम देखेंगे तो जो आपका सही विकल्प है वो है आपका क्रीपर आपका जो है सही विकल्प है। प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है आपका क्रीपर था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? जो एक किताब है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या इसको कहते थे भारत की खोज। ये पुस्तक जो है कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने लिखा था? यहाँ पर देखेंगे पहला विकल्प है राजीव गांधी, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी नंबर पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो सबसे सही विकल्प है वो है डी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये इनकी जो बहुत फेमस पुस्तक है और लगभग हर एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर, कह रहा है आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है, आंतरिक सुरक्षा विभाग जो एक विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है? तो यहाँ पे विकल्प ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी संसदीय कार्य मंत्रालय और डी विदेश मंत्रालय।
तो इसका जो सबसे सही विकल्प है वो है ए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही जो है आंतरिक सुरक्षा विभाग काम करता है, और इस समय जो हमारे वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जो इन्हीं के अंतर्गत जो है आंतरिक सुरक्षा विभाग कार्य करता है। और 10वां नंबर प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? आपसे एग्जाम में पूछता जरूर है कि एक मुद्रा जरूर पूछेगा। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो स्टेर्लिंग, डॉलर, रुपया और एन। तो यहाँ पे आपको पता है कि सिंगापुर की जो मुद्रा है वो डॉलर है। 11 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? विकल्प आपका ए कह रहा है खेल, बी औषधि, सी पत्रकारिता और डी फोटोग्राफी। यहाँ पे आपका जो सही विकल्प है वो है सी, पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है बहुत ही एक सम्मानित पुरस्कार है, और ये जो है अमेरिका के द्वारा जो है दिया जाता है, और अमेरिका का जो है बहुत मुख्य पुरस्कार है। अगर अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, 12 नंबर आपका, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प में 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर, 28 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में जो सही विकल्प है 21 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा यहाँ पूरी दुनिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न अगर देखें, 13 नंबर है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कह रहा है कि यहाँ पे नीचे विकल्प में जो दिए गए दर्रा है वो कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा और लनक दर्रा। यहाँ पे सही विकल्प की बात किया जाए तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, और ये जो है भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है। और 14 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एक जो ग्लोबल वेब इंडेक्स जारी किया गया है 2020 में 2020 में कि दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की बात किया जाए कि सोशल मीडिया पर वो एक दिन में कितना समय व्यतीत करता है, औसत की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ग्लोबल वेब इंडेक्स एक जो है 2020 करके जो है उसने जारी किया है, और वो बताता है कि 144 मिनट प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है 144 मिनट प्रतिदिन जो है सोशल मीडिया पे अपना समय जो है व्यतीत करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। यहाँ पे जो है भारतीय मुद्रा में 2000 का जो नोट है, जो 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था, उसके बाद जो नया 2000 का नोट जारी किया गया, उस नोट की जो क्या विमाएँ हैं उसके लिए कह रहा है कि विकल्प ए में 55 mm गुणे 160 mm, 60 mm गुणे 160 mm, 66 mm गुणे 166 mm और 66 mm गुणे 160 mm। तो पूछ रहा है कि जो नोट का आकार का सही माप क्या है 2000 रुपये का जो नोट है भारतीय मुद्रा। तो उसके आपका जो विकल्प है वो सी 66 mm गुणे 166 mm जो है आपका विकल्प सही है। आपको इसको जो है याद रखना है। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर है,
उसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब चल रहा था तो झारखंड राज्य में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो आपका विकल्प ए है जसपाल सिंह, बी चूनाराम मेहता, सी रामनाथ और डी राम भगत। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे सही विकल्प आपका जो है चूनाराम महतो। 1942 में झारखंड राज्य के लिए जो है चूनाराम महतो जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जब इस भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें गांधी जी जब शामिल हो गए, महात्मा गांधी जी, तब ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक जो है अखिल भारतीय रूप ले लिया और एक जो है जन आंदोलन बना। अगला प्रश्न है 17 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC कितने सदस्य होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 9 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मंडल हैं। तो ए विकल्प है 18, बी 22, सी 28 और डी नंबर 14। इसका सही विकल्प जो है ए है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18 मंडल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सब 75 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि जब आतिशबाजी करते हैं, जब हम पटाखे की बात कर रहा है कि जब पटाखे छोड़ते हैं तो जो हरा रंग हमें दिखाई देता है उसके लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प है इसका बेरियम क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर आपका, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। पूछा है कि केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। विकल्प ए है मुंबई, बी नागपुर, सी दिल्ली और डी जो है जयपुर। तो इसका सबसे सही विकल्प है ए मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र, अगर राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र वाले हिस्से में जो है बहुत जो मिट्टी है उसकी जो है काली मिट्टी पाई जाती है और ये जो है कपास की खेती के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता है। और वहीं पे जो है एक कह लीजिए कि उसके खोज के लिए कपास के लिए जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। तो मुंबई जो है उसका मुंबई स्थित है प्रौद्योगिकी संस्थान उसका।